हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। स्टूडेंट्स, एसएससी एमटीएस 2022 का रिज़ल्ट जो है वो अभी तक नहीं आया है। एक्सपेक्टेड जो डेट थी सेकेंड वीक ऑफ अगस्त वो स्टार्ट हो चुकी है, तो सॉरी थर्ड वीक स्टार्ट हो गया है, सेकेंड वीक तो अब एंड ही हो रहा है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आज 14 अगस्त है ना। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको रिज़ल्ट में लेट हो रहा है, ठीक है, तो बहुत दिन तक मुझे लगता है नहीं होगा। 15 अगस्त के बाद आपको रिज़ल्ट देखने के लिए कभी भी मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं अनअकैडमी पे सभी सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, 13 अगस्त को टेस्ट हुआ था, फुल लेंथ टेस्ट। अगला टेस्ट 20 अगस्त को है। तो पूरे महीने अनअकैडमी की तरफ से आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी की जांच कर सकें और तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है उसके ऊपर डिस्कशन आज हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जो कट ऑफ होती है प्यारे विद्यार्थियों, वो किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो डिपेंड करता है वैकेंसी पे। दूसरा जो डिपेंड करता है वो लेवल पे डिपेंड करता है पेपर के। ठीक है, पेपर का लेवल क्या रहा, किस तरीके से पेपर यहाँ पे आया था और कितने मार्क्स जो है वो बन रहे हैं। और तीसरी बात प्यारे विद्यार्थियों जो है वो डिपेंड करता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन जो है वो किस तरह से होता है। ठीक है, ये तीन बातें हैं जो डिपेंड करती हैं कट ऑफ को बनाने में, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखने के लिए मिल रही है। 12,523 वैकेंसी मिल रही है। आगे पीछे हो सकता है, जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा उससे पहले फाइनल वैकेंसी आपकी आएगी तो ये आगे पीछे हो सकता है, या फिर हो सकता है सेम रहे, इसमें कोई चेंज ना हो। अगर हम शिफ्ट वाइज की बात करें बच्चे, ये अब कुछ और डेटा छूट गया है। सबसे आसान शिफ्ट जो था वो 18 मई का, ठीक है, 18 मई का थर्ड शिफ्ट था, जिसमें बच्चे 58 टफ शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिसमें 58 नंबर जो है वो मार्क्स बने थे। 58 मार्क्स, 58 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे ईजीएस्ट जो शिफ्ट है उसमें 92.18 बन रहे हैं, और ये लगभग 1 लाख बच्चों का डेटा था। ठीक है, जब ये आया था बच्चे, तो जब लगभग 1 लाख बच्चों का ये डेटा था, यानी जो डिफरेंस आ रहा है 92 और 58 में, ये डिफरेंस आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, 34 मार्क्स का डिफरेंट यहाँ पे आ रहा है। तो अब कहने का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद 34 मार्क्स इंक्रीज होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि पेपर का लेवल जिस तरीके से है वो कितना चेंज हो रहा है। यानी प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चा अब ये एवरेज मार्क्स की हम लोग बात कर रहे हैं। एवरेज मतलब उस दिन कितना एवरेज बना, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 92 पाने वाला जो है वो उसके मार्क्स कम इंक्रीज होंगे, लेकिन जो 58 पाया है हो सकता है उसके 25 मार्क्स इंक्रीज हो जाएं, उसके हो सकता है 26 मार्क्स जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो जाएं। तो इतने मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं अगर टफ शिफ्ट में कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है। तो यहाँ पे वो उसका नहीं लगाना भूल गए हम, ठीक है। लेकिन सबसे आसान शिफ्ट जो थी, यहाँ मैं आपको एवरेज दिखा देता हूँ। देखो एवरेज नॉर्मलाइजेशन भले यहाँ पे +13.8 लिखा गया है, तो लेकिन ये एवरेज है, मतलब हर शिफ्ट का। तो 10 हार्डेस्ट शिफ्ट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। 15 मई का सबसे हार्ड शिफ्ट था, जिसमें देख रहे हो आप एवरेज 56.77 बन रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे 26 मार्क्स का हो सकता है, यहाँ पे हो जाए। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है प्यारे विद्यार्थियों कि अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहता हूँ कि भैया 100 नंबर पे कट ऑफ जाती है, ये मैंने बोला आपको 100 नंबर पे अगर कट ऑफ जाती है, तो डियर स्टूडेंट जो 92 पाया होगा ना, उसके 2 से 3 मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो 58 पाया होगा भाई वो कट ऑफ के पास पहुंचेगा ना, इसके बराबर पहुंचेगा, वो 95 96 इस हिसाब से पहुंचेगा। समझ रहे हो, यानी कि बराबर ही तो होगा। जो एवरेज मार्किंग की मैं बात कर रहा हूँ वो बराबर होगा। अगर मैं बात करूँ 16 जून की बच्चे, तो सेकंड शिफ्ट जो है वो इससे ज़्यादा टफ थी, जिसमें 61 नंबर बने थे। 4 मई, 10 मई, 12 मई, 14 मई, 15 मई, 16 मई, 13 मई और 4 मई, इस तरीके की जो शिफ्ट है वहाँ पे शिफ्ट वाइज आपको डेटा दिया रखा है। और 64 इस तरीके के मार्क्स जो है यहाँ पे बढ़ रहे हैं आपके। और जो सबसे आसान यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ बच्चे 16 मई का सेकंड शिफ्ट, जिसमें 92 बन रहा है, और यहाँ भी लिखा हुआ है 16 मई का दिख रहा है सेकंड शिफ्ट में, तो ये सबसे आसान बन रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -6.7। हो सकता है कि अगर आपने गलतियाँ ज़्यादा की हो तो आपके स्कोर माइनस में भी जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद माइनस में मार्क होने के चांसेस कम रहते हैं। जहाँ तक हम लोगों ने डेटा देखा है तो वो चांसेस कम रहते हैं, वहाँ पे माइनस जो है वो कम होता है।
लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर माइनस लिखा हुआ है तो इसको आप माइनस मत भी मानिए, केवल 92 ही मान लिए बच्चों। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर मान लीजिए 100 नंबर पे मैंने अभी कहा आपसे अगर बनता है तो जो टफ शिफ्ट में बच्चा है उसको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स जो है वो इंक्रीज होंगे डेफिनेटली, और बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर आपका होगा, बढ़ेगा। तो अगर हम डियर स्टूडेंट बात करें फाइनल जो कट ऑफ की है, ठीक है, वो कितनी होगी, तो फाइनल कट ऑफ आपकी 108 से लेके 110 11 नंबर हो सकता है यूआर कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की 107 से लेके 110 नंबर हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 105 से लेके 108 नंबर जो है वो बन सकता है। एससी कैटेगरी के बच्चे 98 to 102 हो सकता है, और 87 to 95 ये स्कोर हो सकता है आपका एसएससी एमटीएस 2022 का फाइनल कट ऑफ। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब देखो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका इतना जो है बन सकता है। अगर मैं रॉ स्कोर की बात करूं तो 100 नंबर वाला भी अगर स्टूडेंट 100 नंबर पाया है बच्चे, ठीक है, और वो टफ शिफ्ट में है, तो आपका स्कोर डेफिनेटली इससे ज़्यादा होगा। देखिए आप यहाँ पे टफ शिफ्ट दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका स्कोर 15 मई वाले में है, आपने 15 मई में एग्ज़ाम दिया था, 15 मई को थर्ड शिफ्ट में, तो बच्चे आपने अगर सपोज दैट 90 मार्क्स पाया है तो आप कट ऑफ से ज़्यादा आगे हो। ठीक है, कट ऑफ से ज़्यादा आगे 115 तक आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं अगर आपके 90 मार्क्स हैं। अगर आपने 16 जून में एग्ज़ाम दिया है तो हो सकता है आपने 100 नंबर ला रहे हो और कट ऑफ 108 है, यानी आप डायरेक्टली 112 पे पहुंच गए, है ना। 12 से 15 नंबर 20 नंबर इतने इंक्रीज हो सकते हैं डियर स्टूडेंट। अगर लेकिन यहाँ पे मान लो मैंने बताया 108 नंबर कट ऑफ है यूआर कैटेगरी की, और आपने 16 में जो है 16 मई को दिया है, और आपके अगर 102 नंबर भी बन रहे हैं तो भी आपको कट ऑफ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, आप नहीं पहुँच पाओगे। तो ये चीज़ें जो है वो वेरी करती हैं नॉर्मलाइजेशन पे कि आपका नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होता है। और नॉर्मलाइजेशन में अगर नंबर बच्चे ज़्यादा बढ़ते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है कट ऑफ जैसे हार्ड शिफ्ट में है तो आपके नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, और अगर आपके जो है वो इजी शिफ्ट में पेपर था तो नंबर आपके कम बढ़ेंगे, ये डेफिनेट है। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई। इसके आसपास अगर आपका स्कोर रहेगा तो आपका डेफिनेटली जो है सिलेक्शन होगा। अब ये 10 शिफ्ट आप देख सकते हैं, इसमें अगर आपका रहा तो इस हिसाब से आप नॉर्मलाइजेशन भी देख सकते हैं कि किस हिसाब से आपको नंबर यहाँ पे इंक्रीज होने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो बाकी अगर आप 2023 सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, 2023 सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पे वैलिड है, और अगस्त महीने में आपको प्यारे विद्यार्थियों अनअकैडमी पूरा टेस्ट से भर दिया है अगस्त महीना। तो अनअकैडमी पे ज्वाइन कर लीजिए आप, पूरे अगस्त महीने में आपको टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे। रैंकस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं सीजीएल 2024 के लिए, और सीपीयू 2023 के लिए आप एम बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ करिए। यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के पूरे सिलेबस को रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट आगे हम लोग मिलते हैं अगले कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।